और क्या, बस यही है। अब देखिए, अब माहौल तो सबका माहौल बन रहा है। कांग्रेस का भी बन रहा है, बीजेपी का भी बन रहा है। जिस और जिस पार्टी जाएगी, हमारी जनता जाएगी, उस पर हम लोग भी चले जाएंगे। आते रहते हैं, समस्या देखते हैं, उनके कार्यकर्ता भी बहुत सारे ऐसे देखते ताकते रहते हैं। बहार प्यारी गुइयाँ छाई बीजेपी बहार प्यारी गुइयाँ। पहली बात तो मऊगंज को जिला बनवाया उन्होंने। हम लोग आज चरैया के विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं। मऊगंज विधानसभा अंतर्गत चरैया गांव आता है और जब हम लोग मऊगंज विधानसभा का भ्रमण कर रहे थे तो कुछ लोगों के द्वारा यह बताया गया कि बीजेपी की दबी हुई वोट है। अब उसी दबी हुई वोट को ढूंढने के लिए हम गांव-गांव जाने लगे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं खड़े हुए। अब इनसे चलते हैं, बात करते हैं कि आखिरकार क्या है चरैया का माहौल और किस ओर जाएगा यहाँ का मतदान, किन मुद्दों को लेकर यहाँ के मतदाता मतदान करेंगे, क्या रहेंगे इनके मुख्य मुद्दे, पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले काका का नाम है? राम कृपाल। कहाँ क्या है? चरैया। का है ये इंदारी चुनाव के मरमाहौल? मरमाहौल का है? का है? का है? अरे अपना अपने गांव के बताई, बाहर के तो हम देखा ही हो ये तो अब गांव के, अब जो है तब और आगे जो है पूछी और फिर जो है आगे तो हम सभी के पूछब। अब इनठे जितना जन है लेकिन अपना बताई अपन। हो ये अपन अब हाँ तो माहौल अब यही है कि जौन कुछ है तो उन अब ठीक ही ठाक है, सब जौन है तो मिल रहा है जौन है। हाँ का मिलला गल्ला मिलत लाग है जहाँ तो घर मकान जौन है और सब। हाँ के देला हाँ के देला अब के देला है जो। हाँ तो मतलब कि एक दारी कौने कैती के लागत है कि कौने कैती रुक जाई का ए दारी कौने कैती के लागत है कि कौने कैती रुक जाई। और हम जो है तो रोज का बताइए। हाँ अच्छा ये बताइए सिंपल सा, यहाँ से भाजपा से प्रदीप पटेल, हाँ कांग्रेस से सुखेंद्र सिंह, बहुजन से भैया लाल और आम आदमी से उमेश त्रिपाठी, चार में से अपना के पसंद है? हो गया जे पसंद हो देखी काका, सही बताओ, झूठ न बताओ। बात देखी दिन भरे से हम अपना के गांव घूमे लाए हैं। हाँ है ना, पसंद के है अपना का? पसंद हमका जो है तब कमल वाले हैं। और कमल वाले? हाँ काहे पसंद है? पसंद ये हो गया। हाँ आवाज़ मिला हमका, सब मिला ये से कमल वाले पसंद है। चलिए यहाँ पे कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम तो पवन द्विवेदी है। कहाँ के? हमारा घर टटिहरा में है। टटिहरा में? तो यहाँ चरैया में क्या कर रहे हैं? भाई साहब मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कौन सी पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से जी भाई साहब। तो यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्या? मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ जी। तो प्रचार प्रसार में जुड़े हुए जी भाई साहब। अच्छा, बीजेपी के द्वारा एक चीज़ बोला जाता है, मैं अभी मऊगंज विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहा था, बोलते हैं कि भाजपा की दबी हुई वोट है। कैसे? मैं इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए भाई साहब, इस समय हमारे मऊगंज विधानसभा में डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। जो हमारे ये दबे कुचले तबके के लोग हैं, हमारे आदिवासी प्लाट पर ये आके जो गुंडे अतिताई टाइप के लोग हैं, वो आके उसका डर का माहौल बना दिए हैं। इसलिए ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी मऊगंज से इस बार दोबारा सरकार मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और मऊगंज से माननीय प्रदीप पटेल जी हमारे नेता फिर से विजयी होकर भोपाल जाएंगे। क्या बता रहे हैं? डर का माहौल मऊगंज में, क्या लगता है क्या सही है क्या गलत है? अब देखिए, माहौल वाली बात तो हम लोगों को नहीं मालूम है। और जो है तो अच्छा, आप डरे हैं कि नहीं डरे हैं? नहीं, हम काहे के लिए डरेंगे? हाँ फिर तो अभी बता रहे हैं कि डर का माहौल। डर का माहौल कोई नहीं, कुछ भी ऐसे कोई चीज़ नहीं है। डरने की बात कोई नहीं है। अब देखिए जो है तो ये अपना 17 तारीख को जो भी कुछ होगा, निष्कर्ष होगा उसके
देखिए 17 तारीख को वही होगा जिस ओर मतदान जाएगा, 3 तारीख को परिणाम आएगा। एक एक मतदान जिस ओर जाता है वही विजयी होता है, क्योंकि एक एक मतदान से ही 100 होते हैं, 100 से 1000 होते हैं, 1000 से लाख। तो ये ज़रूरी है कि आप किसे मतदान कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। ये चीज़ें कुछ है आपके माइंड में कि बस जिस दिन जाएंगे जिधर सब पलटेंगे उधर ही पलट जाएंगे? और क्या, बस यही है। अब देखिए, अब माहौल तो सबका माहौल बन रहा है। कांग्रेस का भी बन रहा है, बीजेपी का भी बन रहा है। हैं, जिस ओर जिस पार्टी जाएगी, हमारी जनता जाएगी, उस पर हम लोग भी चले जाएंगे। हैं, नहीं तो कुछ तो आपको फ़ायदा मिला है कि कुछ घाटा मिला है क्या नहीं है, आप इधर देखिए। अब देखिए, तो ऐसा है कि अभी तो हम लोगों को आवास तो मतलब मिला, हमारे घर में मिला, हमको अब नहीं मिला है, मिलेगा ऐसा नहीं। फार्म भर दिए हैं, ठीक है। और भी जो भी कुछ सुविधा है सही है। सरकार जो है तो जो अपने इस साल मतलब थे इस पंचवर्षीय या कुछ भी 15-16 साल, ठीक है ना, लेकिन सरकार बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है। आपको क्या अच्छा लगता है कि सरकार अच्छी है तो क्या अच्छा है? अब सरकार यही अच्छी है तो हमको अब यही सब साधन मिल रहा है, तो अब यही है, अच्छा है। अच्छा, पूरी सुविधा मिल रही है। पूरी सुविधा मिल रही है। यहाँ पर तो अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि हम तो भैया सुखेंद्र सिंह को वोटिंग करेंगे। अब ये हम नहीं बता सकते भाई, जिसको जो जहाँ जाएगा उसको हम पकड़ के तो डलवाएंगे नहीं कि नहीं इसी में। अच्छा, नाम क्या लिखते हैं आप? हमारा नाम तो राम कुमार सोंधिया है। सोंधिया जी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मऊगंज में एक बड़ा तबका जो वोटर है SC ST का, जी, यह भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और बहुजन में डिवाइड होगा। आप भी जाते होंगे, बैठते होंगे लोगों के बीच में, क्या कुछ समझ आता है कि आखिरकार वोटर किस ओर जा रहा है? अभी तो कुछ माहौल तो नहीं समझ में आ रहा है। देखिए जो भी कुछ होगा आगे। नहीं तो जैसे आप जाते होंगे गांव में, बैठते होंगे, तो कुछ चर्चाएं तो चलती होंगी, क्योंकि इस समय पर चुनाव तो यही चल रही है, भाजपा की चल रही है। भाजपा की चर्चा चल भाजपा रही की है। चल रही है। रात में घूमने के लिए जाते हैं आप? नहीं, घूमने के लिए अड़ोस पड़ोस में कहीं अड़ोस पड़ोस में घर जैसे आजू बाजू में है सब कोई, तो यहाँ हो आते जाते रहते हैं। तो इधर कहाँ गए थे आप? इधर हम गए थे काम से, जो है काम से गए थे। क्या नाम है आपका? शिवचरण सोंधिया। शिवचरण। कहाँ गए थे आप? कहाँ नहीं, घर पे। घर पे? अच्छा, तो लौट रहे हैं कि जा रहे हैं? नहीं, घर पे रहे। अच्छा, ये बताइए, इस बार चुनाव का माहौल चल रहा है इस समय पर, क्या लगता है किस ओर जाएगा मऊगंज का मतदाता? मैं क्या बताऊं, दिन भर काम करता हूँ, शाम के घर। अच्छा, दिन भर काम करते हैं, शाम को घर। काम करने कहाँ जाते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जैसे आप मान लीजिए मजदूरी करने के लिए गए, तो अकेले तो आप मजदूरी करते ना होंगे? अकेले भी होता है। हाँ। फिर जौन अड़गल को रहता है तो 2 जने मिल के करते हैं। अच्छा, इस समय पे कितने लोग मिल के कर रहे हैं? इस समय में दो आदमी। 2 आदमी। तो इस समय पर अगर 2 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन 2 लोगों के बीच में जैसे आपसी चर्चा तो होती होगी कि किस ओर जाएगा मतदान। अब चर्चा क्या होती है, काम में बिजी है कि चर्चा। अब जो जीतेगा तो जीतेगा, नहीं जीतेगा तो नहीं जीतेगा। अच्छा, कुछ देख के इधर आ जाइए, इधर आ जाते हैं। कुछ देख के आप मतदान करेंगे कि बस ऐसे ही जिधर सब जाएंगे उधर ही आप भी चले जाएंगे? हो गया, जहाँ सब जाएंगे तहाँ हम भी जाएंगे। अच्छा, सब जा किधर रहे हैं? अभी हमको नहीं मालूम है। हाँ, आपकी नज़र में कौन सही है? हमारे नज़र में मोदी। मोदी आ गए उसी पे, है ना? चलिए, यहाँ पर कई लोग हैं और यहाँ पर कुछ युवा वर्ग भी हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? विमलेश कुमार द्विवेदी भाई साहब। कहाँ के हैं? चरैया। यहाँ कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे। घर जा रहे थे जी। क्या लगता है इस बार मऊगंज 5 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है? देखिए, खोए और पाने के लिए तो बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है। एक उदाहरण दोनों का बता दीजिए। देखिए, पाने के लिए तो माननीय प्रदीप पटेल जी द्वारा, जो विधायक थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा हमारे मऊगंज विधानसभा में
पहली बात तो मऊगंज को जिला बनवाया उन्होंने। दूसरी उनकी योजना हनमना में सरकारी कॉलेज का वो तोहफा दिए, जो हमारे हनमना ब्लॉक में अभी तक कॉलेज नहीं थी। ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, सड़क देखिए और बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इतनी सारी योजनाएं हैं कि जिसका अभी हमको टाइम नहीं है कि हम पूरी आपको बैठ के हम बता सकें। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 में फिर से आएगी और फिर से हमारे प्रदीप पटेल जी मऊगंज से विधायक बनेंगे और आगे के विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाएंगे। आप अन्य पार्टियों की तुलना में क्या देखते हैं भाजपा में, कि नहीं आप भाजपा को ही मतदान करेंगे? देखिए भाजपा में तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं बता ही देता हूँ। बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया था, वो अभी तक चलता आया, जिसको राम मंदिर के मुद्दे को ख़त्म करने की एक ही मात्र पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया। दूसरी एक 370 ये भारतीय जनता पार्टी ही द्वारा ख़त्म किया गया, जो ये दूसरी मुद्दा ये बना के ही रखे थे। तो भाई बहुत सारी ऐसे काम किए कि जो नोटबंदी का देखिए, और बहुत सारे ऐसे काम किए कि जिसमें ये लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है और उसको चुनना चाहिए। मऊगंज से क्या हुआ है? मऊगंज में तो बहुत सारे, अभी तो देखिए 5 साल के लिए माननीय प्रदीप पटेल जी विधायक थे, फर्स्ट बार उनका वो था, और फर्स्ट बार में ऐसे बहुत सारे विधायक बने। इसके पहले कांग्रेस के माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी थे, तो उनके द्वारा तो हमको नहीं लगता कि कोई विकास के नाम पे कुछ यहाँ पे लाए हों। और 5 साल के अंतराल में देखिए प्रदीप पटेल जी द्वारा जितना उनसे हो सका है वो बहुत सारी विकास के लिए सोचे हैं। अभी देखिए चौरा घाट के लिए चल ही रहा है, उसका भी मतलब काम चालू ही होने वाला है, यही चुनाव के बाद उसका काम ही चालू होगा। बाढ़ सागर का पानी मऊगंज क्षेत्र में अभी तक नहीं था, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और संभवतः आएगा ही। तो देखिए बहुत सारे विकास किए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं दोबारा से वो यहाँ विधायक बने। चौरा घाट एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है, क्या लगता है चौरा घाट को लेकर इस बार भी चुनावी मुद्दा बना रहेगा और इस ओर मतदाता आकर्षित होंगे या नहीं होंगे? चौरा घाट बस मुद्दा नहीं है, कई सारे मुद्दे हैं। विकास, कई सारे विकास हुए हैं। जैसे पहले समस्या थी बिजली की, तो बिजली लगभग अच्छे तरीके से है, उपलब्ध है सभी जगह। एक मुद्दा ये हो गया, जो ज़मीनी स्तर पे ज़रूरत थी लोगों की, किसानों की सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी। तो बिजली भाजपा के कार्यकाल में आई, तो हम लोग तो उसी को जानते हैं कि बिजली हमें भाजपा ने दी। क्यों कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं थी? बिजली थी लेकिन उस ढंग से नहीं मिल पाती थी, लगातार बिजली नहीं रहती थी और लाइट वाइट ज़्यादातर फॉल्ट हो जाती थी, ट्रांसफार्मर कम थे, एक ही था हमारे गांव में, तो एक ट्रांसफार्मर था जिससे ज़्यादातर बिजली खराब ही रहती थी। अभी इस समय पर 8-10 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार मऊगंज का मतदाता किस ओर जाएगा? मतदाता हो गया विकास की ओर जाएगा, जहाँ से विकास हुआ है ज़मीनी स्तर पे, जिससे गरीबों को खाद्यान्न का है, आवास योजना है, लाडली बहना है, और बहुत पहले से लाडली लक्ष्मी स्कॉलरशिप, बहुत सारी योजना मिल रही है, इसलिए उसी ओर जनता जाएगी। तो मऊगंज में क्या पार्टी देख रहे हैं या प्रत्याशी? नहीं, ज़्यादातर तो पार्टी देख रहे हैं और प्रत्याशी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं चरैया गांव में ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, चरैया, इससे पहले शाहपुर में बात किया, तो यहाँ के जो लोग थे इनके द्वारा यह बताया जा रहा था कि 5 साल यहाँ के स्थानीय विधायक दिखाई नहीं दिए। देखिए, दिखने न दिखने से कुछ नहीं होता है, विधायक हैं वो अपने स्तर से काम करेंगे और विधायक गली गली नहीं घूमेंगे, मेरा जहाँ तक मानना है। और वो काम किए हैं, ज़िला उनके आने पे बना है, और ITI कॉलेज हनुमाना में, गवर्नमेंट कॉलेज और लॉ कॉलेज मऊगंज में अलग से बनी हुई है। बाढ़ सागर का मुद्दा है, बिजली, सड़क, बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है और आने जाने की कोई बात नहीं है। अगर वह गली गली नहीं घूमेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कहाँ पे क्या समस्या है? आते रहते हैं, समस्या देखते हैं, उनके कार्यकर्ता भी बहुत सारे ऐसे
देखते ताकते रहते हैं, उनको मालूम है ऐसा कुछ नहीं है। पर अब लगातार कोई सोचे कि हमारे यहाँ आके बैठे रहें तो ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल। वोटर आईडी बन गई? जी भैया बन गई। बन गई जी। कब बनी? अरे आ जाओ इधर आ जाओ। कब बनी? इस साल बनी। है ना? जी। किस क्लास में? मैं अभी सर BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। BSc फर्स्ट ईयर। हाँ। नाम क्या लिखते हो? वेद प्रकाश पांडे। कहाँ के? ये चिरैया का है। चिरैया जी। का। तो कहाँ से BSc कर रहे हो? हनुमना कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हनुमना। अच्छा, गवर्नमेंट। जी। एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है ना? गवर्नमेंट वाली से। जी तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में थोड़ा सा हनुमाना के बारे में मुझे अंतर बता दीजिए। भैया देखिए, ऐसा है कि जब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको कई सारे, जैसे भी भैया ने बात की योजनाओं की, तो संबल कार्ड एक योजना करके मुख्यमंत्री जी ने चलाई है। उससे हम लोगों को फीस में राहत मिलती है। और आप प्राइवेट स्कूल्स में देखिए, कॉलेज में देखिए, लाखों रुपए ऐसे ले लिए जाते हैं एडमिशन के नाम पे। हनुमाना में कितने लिए जाते हैं? हनुमाना में भैया कुछ नहीं लिया गया। मेरा एडमिशन हुआ प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में भैया 5,000 से 6,000 के बीच में फीस और ले रहे हैं। सरकारी में? सरकारी में भैया 1,500 से 2,000 फीस है। हाँ। और संबल लगाने पे? संबल लगाने पे वो भी वापस आ जाती है अकाउंट में आपके। पूरा 2,000 पूरा जी जी। अच्छा, आप जाते हैं, जी। कई स्टूडेंट आपके साथ में होंगे, आपके क्लासमेट, जी, जी। बैचमेट। क्या लगता है, क्या चर्चाएं चलती हैं स्टूडेंट के बीच अब में? भैया ऐसा है, देखिए बात जहाँ तक है गवर्नमेंट की, सरकार की, तो जो विकास कराएंगे बात उन्हीं की होगी, है ना? तो बात यही होती है भैया कि जिन्होंने अपने लिए कुछ किया है, कुछ करते आ रहे हैं, तो बस उन्हीं को लाना है फिर से इस बार। अच्छा, तो कौन किया है? अब बीजेपी ने किया भैया। अभी ऐसा भैया ने कहा राम मंदिर का मुद्दा, आपने देखा होगा कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर 50 वकील खड़े किए थे कोर्ट में डिबेट करने के लिए कि राम मंदिर न बने। हाँ, कई सारे पहले के मुद्दे उठाए कि यहाँ मस्जिद थी, यहाँ ये था वो था, लेकिन राम मंदिर किसने बनाया? बीजेपी ने। क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। बीजेपी ने बनाया या फिर सरकार ने बनाया? अब भैया जिसकी सरकार है उसी ने बनाया। अब चाहे बीजेपी और बताओ। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो फैसला भले सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन इन्होंने भैया उसके प्रयास किए, पक्ष रखा, अपनी दलीलें दी, है ना? तो उन्होंने लाया। आप यहाँ से हनुमाना जाते हैं, जी कितने किलोमीटर पड़ता है? हनुमाना यहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर है अपने घर से। आप गांव में भी घूमते होंगे? हाँ भैया बिल्कुल घूमते हैं। है ना? जी कुछ स्टडी के साथ कुछ और काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं? सिंगर हैं भैया हम, सिंगर गाते हैं हैं? जी। कैसे सॉन्ग आप गाते हैं? भैया सब तरह के गाने गाते हैं। हाँ, एक गाना सुना दो। कैसा गाना सुना? जो अच्छा लगे, जो आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा हो। तो भैया यही है। आइए आपको, अब आपने गाने की बात कर ही दी है, तो अभी बीजेपी पर ये गाना आपको सुना देते हैं हम। बहार प्यारी गुइया छाई बीजेपी बहार, बहार प्यारी गुइया छाई बीजेपी बहार, बीजेपी के राजी में काका मिला है, काका मिला है भैया, काका मिला है, सबका मिला सम्मान, बहार प्यारी गुइया छाई बीजेपी बहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मतलब इस बार लग रहा है जी, जी, यहाँ से, है जी ना? जी भैया। अच्छा, गांव में कैसी आएगी चर्चाएं हैं? भैया? गांव में चर्चाएं हैं, जैसा भी हमने आपको बताया, कई सारी योजनाएं जो हमारी माताओं बहनों को मिल रही है। अभी लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई, तो उससे लाभान्वित महिलाएं आप देख रहे हैं। तो अब देखिए, जिनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है उन्हीं को आदमी वोटिंग करेगा। और गांव में भी यह है कि बीजेपी ना आएगी और 100% बीजेपी ही आएगी, यही हमारा। अच्छा, दूसरी पार्टियों में क्या कमी आप देखते हैं? दूसरी पार्टियों में भैया देखिए, बात कमी सब में है। देखिए, कमी बीजेपी में भी है, कमी कांग्रेस में भी है, बात ऐसी नहीं है। लेकिन भैया अब ऐसा है कि कमी हो गया सब में, थोड़ा बहुत है।
एक एक कमी दोनों की बताइए। अब वही भैया जैसा अभी कमी अब बताएं, बीजेपी ने विकास किया, कांग्रेस के सरकार में हमको याद है भैया, अभी लगभग ज़्यादा नहीं, आप 10 साल पहले चले जाइए तो यहाँ से रीवा जाने में आपको लगभग 6 घंटे का समय लगता था, है ना। आज आप देखिए चारों तरफ से हम बाईपास से अटैच हो गए। आप साफ पूछ जाइए। कांग्रेसी यह कहते हैं कि ये जो सड़क पास हुई है तो जब कमलनाथ भूतल परिवहन मंत्री थे, अच्छा तब पास करवाई गई। तो भैया पास उन्होंने करवाया, बनवाया क्यों नहीं ये बताइए मुझे आप। पास करवा दिया लेकिन सरकार चली गई इसलिए नहीं हाँ बना पाए। नहीं भैया ऐसा नहीं, जिन्होंने विकास कराया, जिन्होंने कुछ कराया उन्हीं के लिए होगी। और हम तो यही जानते हैं कि जब से बीजेपी आई तब से रोड बने। अच्छा, पहली बार मतदान करेंगे? जी करेंगे मतदान, तो पहली बार ही बीजेपी को। जी चलिए, अभी हमारे साथ चरैया गांव के स्थानीय निवासी थे, सभी से बात की गई, सबके द्वारा अपने अपने विचार रखे गए हैं और बताया गया है कि किस ओर चरैया का मतदाता मतदान करेगा। लगातार हम लोग मऊगंज विधानसभा के विभिन्न गांवों में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान कर रहे हैं और मऊगंज से कौन सा विधायक इस बार बनेगा और किसकी सरकार मध्य प्रदेश में आएगी, कौन सा विधायक अच्छा काम किया है, कौन सा अच्छा नहीं किया गया है। जितनी बातें हैं वो अब जनता के द्वारा खुलेआम बताई जा रही हैं। कुछ लोगों के द्वारा तो भटकाने वाले भी जवाब दिए जाते हैं, कुछ लोगों के द्वारा सही और सकारात्मक विचार रखे जाते हैं। आज की यहीं से मऊगंज विधानसभा में आज का भ्रमण हम लोग यहीं से ख़त्म करते हैं। अगले दिन फिर हम किसी अन्य गांव में जाएंगे और वहां के मतदाताओं से बात करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर मऊगंज का मतदाता मतदान कर रहा है और किस ओर यहाँ का मतदाता जाएगा। 17 तारीख को मतदान होना है, 3 तारीख को परिणाम आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि 17 को मतदान किस ओर जाता है और 3 को परिणाम क्या आता है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।